आपकी शादी ना मुंतहा से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके घर वालों की खिदमतें करती, हाथ पैर जोड़ती, तो आप लोग बहुत खुश रहते। मुझे समझ नहीं आता मैं आन की नाराजगी किस तरह दूर करूं। तुम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ, तुम तो अपने आप में रहते हो। अपने घर वालों से कहिएगा कि आके अपना चेक ले लें, मुझे उनकी भीख नहीं चाहिए। मुंतहा वो चेक मैंने तुम्हें दिया है बेटा, वो हक है तुम्हारा। तुम और तुम्हारी माँ ने मेरी बहन से शादी करने की हामी सिर्फ उसकी जॉब और पैसे के लिए दी। माफी मांगो मेरी बेटी से इस बेहुदा बात पर। क्या लगता है आपको इस घर में आप सब लोगों से माफिया मांगने आएंगे? पढ़ी लिखी लड़की है, जबरदस्ती तुम्हारे पल्ले बन के। मैंने सुना आजकल रात को तन्हाई छत पर पहुंची होती है। औरत लगती हूँ मैं आपको? सिर्फ 20 साल की हूँ मैं। अच्छा, अब मैं घर की खवातीन यार। मैंने ना अपने घर में भी कभी इस तरह काम नहीं किए, कभी उठ के नाश्ते नहीं बनाए। इन सारे कामों का ना मुंतहा को शौक था, आप उसी से शादी कर लेते। गलती से मुझसे शादी कर ली आपने। कैसे करता शादी जब किस्मत में तुम थी? I mean, मेरे दिल में तुम थी, इसीलिए मेरी किस्मत बन गई ना। बातें बनवा लो बस। अब्बू के सामने तो एक लफ्ज नहीं निकलता मुंह से, चुप रहते हैं। क्या कहूँ, गलती भी तो हमारी है ना। क्या गलती है हमारी? क्या किया हमने? रोज रोज यूं बाहर निकल जाना। ठीक कह रहे हैं अब्बू, ना सिर्फ थकन होती है बल्कि सारा बजट आउट हो जाता है। देखा, पड़ गई ना आंखों पे पट्टी। हमने कौन सा सारी जिंदगी यूं ही घूमते फिरते रहना है? नई नई शादी है, शुरू शुरू की बात है बस। अलिश्मा, हम बहस सुबह सुबह में मजीद और नहीं कर सकता। ऑलरेडी बहुत देर होगी, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तो यूं तो बाहर नहीं आ सकती ना, फ्रेश होकर आऊंगी। आप जाए। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। आ रही हूँ, आप तो जाए। वैसे भाभी जान सही कह रही हैं। घर की बहू के ये हालात तो नहीं होते भाई, घर की बहू के ये तौर तरीके थोड़ी ना होते हैं। मैं तो मुंतहा को देखकर हैरान हो गई। सुबह सवेरे उठ जाती हैं और अपनी सास के साथ सारे कामों में उनका हाथ बटाती हैं। मुंतहा बड़ी सुलझी हुई लड़की है, वैसे भी उम्र में बड़ी है ना, इसलिए ज्यादा समझदार है। अब ऐसी भी बात नहीं है भाईजान, इतनी छोटी नन्ही ये भी तो नहीं है। कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, गैर जिम्मेदार। मैं तो कहती हूँ ना करे हमारी परवाह, कम से कम शोहर की तो जिम्मेदारी उठाए। मेरा बेटा बेचारा सुबह उठ के कपड़े निकालता है, खुद इस्त्री करता है, नाश्ता मैं दे देती हूँ, वो पड़ी सोती रहती है। अरे आओ बेटा, आओ नाश्ता करो। नहीं, आप लोग करें नाश्ता, मैं ऑफिस से कुछ खा लूंगा। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। ओह सॉरी सॉरी। देखे नहीं चल सकते आप? अरे मैसेज कर रहा था, अंदाजा नहीं रहा। सॉरी बोल तो रहा हूँ। खूब समझती हूँ मैं, जानबूझ के टकराए हैं मुझसे। मैं क्यों टकराऊंगा आपसे जानबूझ के? बस रहने दे, मुंह ना खुलवाए मेरा। मुझसे काफी बदगुमान लगती हैं आप। जी, क्योंकि लड़कियां ना मर्दों की नजरों को काफी अच्छी तरह से पहचान लेती है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं जाके सीधा यासिर को, बल्कि आपकी बीवी मुंतहा को बताऊंगी। आप बिला वजह बात को बढ़ा क्यों रही हैं? क्योंकि आप बिला वजह मेरे रास्ते में आए हैं इसलिए। हाँ तो ठीक है, गलती हो गई, माफी मांग तो रहा हूँ। हाँ तो सॉरी से मैं क्या करूंगी? जम के सामने खड़े हो गए, अब हट जाए, रास्ता दे दे मुझे। अजीब। साइको है तो। कितनी बुरी बात है अलिश्बा, क्यों तुम अपनी बहन को वर्गला रही हो? अरे भाई, इस्तेमाल शुदा चीजें हम क्यों ले भला? तुम अपने पास रखो ना ये सारी चीजें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुंतहा समझदार है, तुम्हारी बातों में नहीं आ गई। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? चाय पीकर जाना भाई, घर आई हो तो। मुझे आपके घर की ना चाय पीने का कोई शौक नहीं है। अल्लाह, मुंतहा इसे तो देखो, ये कैसे जवाब देकर गई है मुझे। तो इतनी बदतमीज लड़की। वो कुछ नहीं, बस आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। आई थिंक कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही थी। मिनिस्टर ने किसी ने आना होगा, फिर वापस आया तो अम्मी अबू ने थोड़ी देर के लिए रोक लिया। जरा एहसास नहीं है उन्हें कि आप कितना थके हुए आए हैं। कुछ नहीं होता कि मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गया तो।
तुम तैयार हो रही हो कहीं जा रही हो? सिर्फ मैं नहीं, आप भी जा रहे हैं। नहीं लिशबा प्लीज, आज नहीं, आज मैं वाकई में बहुत थका हुआ। क्यों क्यों आज नहीं? चलते हैं ना थोड़ी देर अम्मी की तरफ। अम्मी के वहां जाने के लिए तो मैं हमेशा तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें ही बाहर शॉपिंग करने में, आउटिंग करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा, थोड़ी सी शॉपिंग करवा दी आपने तो आप उस बात के ताने देंगे आप मुझे? ताने नहीं दे रहा, लेकिन प्लीज सच सच मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के जाने का मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ ना कि चलो थोड़ी देर के लिए वहां चलते हैं। ठीक है ना यासिर, मैं आज तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाए, अम्मी की तरफ चलते हैं। नॉट टुडे प्लीज। पता है अम्मी भी शिकायत कर रही थी, कह रही थी कि आज तुम सारा दिन कमरे में रही, सिर्फ नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए बाहर निकली, फिर ऊपर चली गई, उसके बाद तो यू वर इन योर रूम। यासिर, अगर बात है आपकी अम्मी की, तो आपकी अम्मी को ना मेरी शिकायतों के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है, उनको मैं कभी पसंद नहीं आ सकती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने कमरे से बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो, घुला मिला करो। मुझे आपकी फुप्पो और उनकी नकम्मी बेटी के साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। प्लीज ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। आपको बड़ा बुरा लग रहा है, खैर है। अगर आप नहीं गए ना तो मैं फिर आपसे लड़ूंगी, कुछ और तो कर नहीं सकती ना, तो झगड़ूंगी आपसे। रिश्वा प्लीज बेकार बातें बंद करो, एंड जब मैं ऑफिस से घर आया करूं कमरे की हालत थोड़ी ठीक कर लिया करो, मैं चेंज कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुई हो। जा रहे हो कहीं पे? आपको क्या मसला है मेरी तैयारी से? अरे अरे अरे, कौन फिरता है इस तरह से? किसको सुना रही हो? किसी को नहीं। अगर तुम सारा दिन कमरे में बंद थी तो बाहर निकल के घर के कामों में मेरी मदद ही कर देती। ठीक कह रही है तुम्हारी सास, अकेली सारे दिन लगी रहती है किचन में, इनका हाथ ही बटा दिया करो। यही उम्र होती है बुजुर्गों से सीखने की। मुझे ना कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है अंकल, मेरी अम्मी ने मुझे सब सिखा कर भेजा। लेकिन बुजुर्गों से बात करनी नहीं सिखाई तुम्हारी अम्मी ने, लगता है। रहने दें सरमद साहब, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का। मैं यासिर से कहूंगी कि अपनी बीवी को अच्छी तरह समझाए किस तरह बात की जाती है। अगर नहीं समझती है तो इससे बेहतर है चुप ही रहे। तो मुझे भी फजूल की बहस करना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोग मुझ पे तंज के तीर बरसाएंगे तो मैं भी कोई जवाब तो दूंगी ना। पागल थोड़ी हो जैसे ही बस लड़ूंगी, बहस करूंगी। पता नहीं आप लोगों को मुझसे मसला क्या है। देखा आपने कैसे कैंची की तरह जबान चलती है इस लड़की की। देख के नहीं रख सकती थी, भी मैं गिर जाता तो? आप देख के चले ना। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती मानो, उल्टा तुम मुझे गलत कह रही हो। मैं सिर्फ आपकी वजह से वहां जाऊंगी, और मुझसे ये तवक्को मत करिएगा कि मैं वहां जाके हाथ पैर जोड़ूंगी। उसके लिए किसने कहा तुमसे? मैं तो नहीं कह रहा, मैं सिंपल कह रहा हूं कि एक छोटा सा सॉरी करो एंड दैट्स इट। अच्छी जबरदस्ती है, इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके तैयार हुई थी मैं। वो तो तुम रोज ही होती हो लिशबा, कल फिर हो जाना। मैं नहीं जाऊंगी, इस तरह मैं कपड़े चेंज करके जाऊंगी ताकि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन प्लीज चलो। अभी तो चलो ना, चल ही रही हूँ। अंकल, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। देखो बेटा, बच्चे अपने बुजुर्गों से इज्जत और एहतराम के साथ बात करते ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि घर के बड़े इस इज्जत को डिजर्व करते हैं। सबको तुम्ही से शिकायत है। देखो तुम अपने घर में कैसे रहती थी, क्या करती थी, भूल जाओ उसे। अब यही तुम्हारा घर है, इस घर की जिम्मेदारी, कामकाज में हिस्सा लोगी तभी तो तुम्हें ये अपना घर लगेगा। कंवारी लड़की और शादीशुदा लड़की के तौर तरीकों में बहुत फर्क होता है। तुम्हें तो ये बात अब तक समझ आ जानी चाहिए। जी, कोशिश करूंगी मैं। शाबाश। ठीक है या कुछ और? वादा, अब तो हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ जाओ, जाके आराम करो।
जाओ बेटा। और सुबह जरा वक्त पे उठ जाना। शब बखैर। असल में सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि उस वक्त हमने मुंतहा के लिए जो जहेज बनाया तो इसी के लिए था, लेकिन इसको नहीं दे पाए। अलिशबा को मिल गया था, वो बंदोबस्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं खामोश था। मगर अब मुंतहा की अमानत है, हम देने के लिए आए। अनीला, अंकल आप अपना ये चेक वापस दीजिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्यों नहीं लेंगे आप? क्योंकि मैं कह रहा हूं, ये चेक आप वापस रख लें। लेकिन ये मुंतहा के जहेज के लिए बेटा। ये जहेज की रकम का चेक आप वापस रख लें अंकल, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक बेटी को तो हमने मुकम्मल सब कुछ दिया और दूसरी को कुछ ना दे, ये ज्यादती है बेटा। आपने अपनी दूसरी बेटी को जहेज दे दिया ना, बस ठीक है, आप समझे कि हमें मिल गया। साइदा बहन, आप ही समझाइए इसे। इसका तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। दिमाग खराब है तो फिर खराब ही सही है, ये पैसे मैं नहीं लूंगा। लगता है अयान बेटे को बुरा लग गया। चेक आप मुझे दे दें, मैं दे दूंगी, समझाऊंगी इसे, कान खींचूंगी, फिर दे दूंगी उन्हें चेक। जी जाओ ना, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी अम्मी, अभी करती हूँ। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.